अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को डबल रोटी बनाने का एक बहुत डिफरेंट मेथड शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है और परफेक्ट इससे आपकी डबल रोटी बन के तैयार होगी। फ्राई पैन में हम बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट डबल रोटी हमारी फ्राई पैन में बन के तैयार होगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। आइए बनाना शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। क्वांटिटी मैंने अपने फ्राई पैन के साइज़ के अकॉर्डिंग ली है, तो आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपका फ्राई पैन बड़ा या छोटा है तो। 1.5 टीस्पून ईस्ट लिया है और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है इसमें। कोई एग वगैरह मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ। और शुगर मैंने 2 टेबल स्पून ली है, शुगर पाउडर है। ऑयल इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून। बस इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और गूँधने के लिए मैंने इसमें नीम गर्म दूध लिया है। आप इसे पानी से भी गूँध सकते हैं, लेकिन घर में हम अपनी चीज़ों को यही कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेल्दी बनाएं। तो मैंने दूध का इस्तेमाल किया है, आप पानी से भी गूँध सकते हैं। बस नीम गर्म होना चाहिए ताकि हमारी डो जो है अच्छे से प्रूफ हो जाए। बहुत अच्छे इससे बन के तैयार होते हैं। मैं आपको बेसिक रेसिपी भी दे रही हूँ कि किस तरह से हम डबल रोटी या बन का डो बनाते हैं। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं। इसमें थोड़ा-सी शुगर ज़्यादा करके और इसमें टूटी फ्रूटी आप ऐड कर दें तो ये स्वीट बन बन जाएँगे। और अगर आपने चिकन बन बनाने हैं, कोई अच्छी सी स्टफिंग इसके लिए तैयार कर लें और उसमें मोज़रेला चीज़ और चिकन वेजिटेबल वगैरह की स्टफिंग करें, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे से लंच बॉक्स आपका रेडी हो जाएगा। तो आप इसको बनाएँ डिफ़रेंट तरीके से। बस इसको मैं गूँध लूँगी और इसको डो फॉर्म में लेकर आ जाऊँगी। और आटा गूँधने के लिए तो आपको पता है वैसे भी हाथ ही यूज़ करना पड़ता है। वो बस मैं जस्ट उसकी मिक्सिंग कर रही थी। और इसका आटा जो है आपने नरम गूँधना है। जिस तरह से हम रोटी या नान बनाने के लिए आटा गूँधते हैं, उस तरह से नहीं गूँधेंगे। बस 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें मैंने लगा के इसे प्रूफ होने के लिए रख दिया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत जल्दी प्रूफ हो चुकी है। और बड़े-बड़े इसमें काफ़ी एयर पॉकेट बने हैं, क्योंकि ये नरम डो थी और ईस्ट ज़्यादा काम करता है गर्मी में। लेकिन हम इसको मैनेज कर लेंगे किसी न किसी तरह से। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी-सी पंचिंग करके इसकी तमाम एयर निकाल रही हूँ। ये भी स्टेप ज़रूरी, कोई भी रेसिपी बनानी हो तो ज़रूरी होता है कि हम उसे फुल वॉच करें। आप लोग वीडियो स्किप करते हैं ना तो कोई ना कोई स्टेप रह जाता है, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। फ्राई पैन को मैंने हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। अब हमें इसके पेड़े बनाने हैं और पेड़े मैं सब सेम साइज़ के बनाऊँगी। तो बस इसको इक्वली आपने कट कर लेना है। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा के आप इसके पेड़े बनाइएगा, क्योंकि हमें इसे अगेन प्रूफ करना है। बस थोड़ा-थोड़ा सा इसमें गैप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये सब थोड़े से भी और ज़्यादा राइज़ होंगे। इसे मैं 30 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ। हल्का सा ऑयल का हाथ लगाना ज़रूरी है। आप ब्रश से लगा लें, मेरे हाथ ऑलरेडी थोड़े से ग्रीसी थे तो मैं हाथ से लगा रही हूँ। बस इसे मैंने कवर करके रख दिया है 30 मिनट के लिए। बस ये अच्छी तरह से प्रूफ हो गए हैं, इनका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ गया है और ये कुक करने के लिए रेडी हैं। मैं इनका साइज़ चेक करवा रही हूँ आपको कि कितने साइज़ में ये डबल हो गए। अब बनाने का तरीका आप अच्छी तरह से समझ लें। मैंने एक आम तवा लिया है, घर में जो हमारा आम तवा होता है वो लिया है और इसको मैंने हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इस पर हमें अपना फ्राई पैन रखना है। बस इसको लो मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे जस्ट 30 मिनट के लिए। 30 टू 25 मिनट, मेरे तो 25 मिनट में ही हो गए थे। तो जैसे ही आप इसको खोल के देखेंगे 25 मिनट बाद, तो इसके साइड्स में थोड़ा सा कलर आ चुका होगा, हल्का सा गोल्डन। तो अब हमें इसे टर्न कर लेना है, ऊपर से भी कुक करना है ज़ाहिर है हमें। तो प्लेट पे हल्का सा ऑयल लगा लिएगा और फिर इसको टर्न करिएगा ताकि ये आराम से दोबारा फ्राई पैन में जा सके। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका नीचे से कलर आया है। अब इसमें अगेन बेक करना है। जस्ट इसको हम 10 मिनट देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ नीचे से कलर लाना है, क्योंकि कुक हो चुके हैं अंदर से कम्प्लीटली। बन हमारे रेडी हैं और आप देख सकते हैं इतने सॉफ्ट ये बन बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट। अगर इसमें आपने कोई स्टफिंग रखी ना तो ये और भी अच्छे मज़ेदार बनेंगे। सारे ही बन बहुत अच्छे और सॉफ्ट बने हैं।
बहुत गर्म है, लेकिन मैं सिर्फ आपको चेक करवाना चाह रही थी। तो देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट और साइड से इनके कम्प्लीटली ये कुक हो चुके हैं। दोनों तरफ से इनके बहुत अच्छा सा कलर भी आया है। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। रेसिपी को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।